Now we are going to class 6 from ML Agrawal, chapter 8 decimal exercise 8.2. Question number 4, convert the following decimal into mixed form. तो मिक्स्ड फॉर्म को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मिक्स्ड फॉर्म कहाँ पे बनते हैं वो पहले देखते हैं। तो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, याद रखिएगा, और एक होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, क्या होता है? प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स होता है जिसका डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर आपका ग्रेटेस्ट है तो एक प्रॉपर होगा, राइट। एंड इम्प्रॉपर में क्या होता है कि आपका न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए। सपोज 10/3, तो ये आपका इम्प्रॉपर हुआ, और ये क्या हुआ? आपका प्रॉपर। तो प्रॉपर में आपका मिक्स्ड फॉर्म बनना इम्पॉसिबल है, और इम्प्रॉपर पे ही आपका मिक्स्ड फॉर्म पॉसिबल है। इसका कहने का मीन्स है कि आपका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होना चाहिए न्यूमरेटर से, तभी आपका पॉसिबल है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे मिक्स्ड फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में चलिए समझते हैं। देखिए पॉइंट है इधर, पॉइंट की इधर 1 डिजिट है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पॉइंट की इधर आप राइट साइड काउंट करिए, जितने डिजिट हैं उतने ही आप यहाँ पे 0 लिख लीजिए। लिखने के बाद आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। इसके बाद आप ये समझिए यहाँ पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 316, राइट। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए। तो 10 से हम डिवाइड करेंगे 316 को, तो 10 3 जा 30, 1 रिमाइंडर, 6 डाउन साइड, 10 1 जा 10, रिमाइंडर 6। सो जो रिमाइंडर हुआ उसे हम कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर पे। ठीक है, देखिए क्वोशेंट, देखिए जिससे आपने डिवाइड किया उसको तो प्रॉपरली वहीं पे लिख दीजिए मिक्स्ड फॉर्म पे, ये हो गया। ठीक है, जो क्वोशेंट होता है क्वोशेंट को आप जस्ट बगल पे लिख दीजिए, जो साइड में मिक्स बनाया जाता है 30, ठीक है 31, और जो रिमाइंडर हुआ उस रिमाइंडर को आप न्यूमरेटर पे कर दीजिए। ये आपका हो गया मिक्स्ड फॉर्म, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बता देंगे सेकंड। और इसके बाद देखिए क्वोशेंट आपका साइड पे होगा, जो कंप्लीट होगा, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर पे होगा, और जिससे आपने डिवाइड दिए उसमें किसी प्रकार के इफेक्ट नहीं होगा। अब इसी को अगर आप सेकेंड टर्म्स, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो ठीक है, अदरवाइज एक और ट्रिक है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए 31.6 को हमको मिक्स्ड फॉर्म पे बनाना है, ठीक है। तो 31 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 30 प्लस, जैसे हम बोल रहे हैं ना 31.6, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे उसे लिख दीजिए। 30 + 1 प्लस पॉइंट के इधर है, तो पॉइंट की इधर को हम क्या लिखते हैं? 6/10, ये 10th पोजीशन पे है। ठीक है, अब इसे आप काउंट कर लीजिए। तो 30 + 1 क्या हो गया? 31 प्लस 6/10। अब इसे कुछ मत करिएगा, एलसीएम भी मत करिएगा, इसे आप साथ में लिख लीजिए। ये आपका एक और ट्रिक हुआ। देखिए दोनों इक्वल है, राइट। आपको जो ट्रिक पसंद हो उसे आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर 3.25। अब 3.25 को अगर इस टाइप से करना चाहते हैं ये ट्रिक से, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 3 प्लस, ये 3 वंस पोजिशन पे है, प्लस टेंस में आपका क्या है? 1/10, तो यानी 20 हो जाएगा। ये 2 × 1/10, सॉरी 2 × 1/10, और 5 × 1/100। आप ऐसे भी करके कर सकते हैं। और अगर आप अपॉन करना चाहते हैं इसी जैसे, तो पॉइंट की इधर देखिए 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट आप यहाँ पे 2 0 कर दीजिए, और यहाँ 1 कर लीजिए। पॉइंट अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 2 5। ये आपसे ट्रिक आता होगा, हम एक और नया ट्रिक बता देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इससे हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए 100 से 325 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1 जा 3 जा, सो रिमाइंडर 25। अब इसे शो करते हैं मिक्स्ड फॉर्म पे। सो मिक्स्ड फॉर्म पे करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने आपसे बताया था कि रिमाइंडर यहाँ, ये हम शो कर देते हैं एक बार प्रैक्टिकली, तो आपको याद रहेगा। रिमाइंडर यहाँ पे शो किया जाएगा, क्वोशेंट यहाँ पे किया जाएगा, और जिससे आपने बाय डिवाइड किया उसे आप यहाँ पे लिखेंगे,
राइट। तो क्वेश्चन इसमें क्या है 3, तो 3 आप साइड में कर दीजिए। रिमाइंडर क्या हुआ 25, और जिससे आपने डिवाइड किया उसको आप सेम प्लेस पे रहने दीजिए। अब अगर ये कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 3 कंप्लीट 1/4, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर भी समझते हैं। ये देखिए पॉइंट, पॉइंट किधर कितने डिजिट है 3, तो 30 आप कर लीजिए, 1 2 3 1 काउंट के लिए, और पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7025। अब देखिए 1000 7 जा 7000, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 25, तो 25 जो रिमाइंडर है उसे यहाँ पे कर लीजिए न्यूमरेटर पे, जिससे आपको डिवाइड किया उसको यहाँ पे लिख लीजिए, और कितने टर्म्स आपने किया 7 टर्म्स, तो ये आपका आंसर। तो इसको थोड़ी कट भी कर दीजिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, और ये 0 भी लिख लीजिए, यानी रिजल्ट क्या हुआ 7 कंप्लीट 1/40। नाउ फोर्थ नंबर 95.95। तो सबसे पहले पॉइंट किधर देख रहे हैं 2 डिजिट, तो 2 डिजिट यानी 20 और 1, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9595। सो कितने टर्म्स जाएगा 9 टर्म्स, राइट। आप डिवाइड भी कर सकते हैं 9595, तो 9 जा 900, 595, 5 जा 595, तो रिमाइंडर भी आपका 95 हुआ, क्वोशेंट भी आपका 95, और ये आपका 100, राइट। अब इसे हम कट भी कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 4, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, यानी 95 कंप्लीट 19/20, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमको डेसिमल फॉर्म पे बनाना है, तो हम इसे डायरेक्ट 5 से डिवाइड, देखिए फर्स्ट नंबर कर रहे हैं तो 5 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे छोटा पड़ रहा है तो हम 0 का हेल्प लेंगे, 0 पॉइंट, तो 5 8 जा 40, 0.8 आया, तो ये आपका आंसर है। लेकिन आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, और एक एडिशनल अगर ट्रिक चाहते हैं कि 10 से ही हमें डिवाइड करना पसंद है सर, तो आप डिनोमिनेटर को 5 से ऐसा कुछ करिए कि वो 10 हो जाए, या 100 हो जाए, 1000 हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो 5 के करीब कौन है 10, तो 5 में क्या चीज़ का आप इंटू करेंगे कि वो 10 हो जाए, ये 2 का, तो आप 2 का न्यूमरेटर पे भी इंटू कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 2 ज़ा 8/10। अब डिवाइड करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, कितने ज़ीरो हैं 1 0, तो ये पॉइंट आप लेफ्ट साइड इधर आ जाइए, तो आपका 8 के आगे जीरो पॉइंट लग जाएगा, ये एक डिजिट के बाद हो गया, 1 डिजिट के बाद इधर लेफ्ट साइड बिफोर हुआ, तो ये हो गया आपका 0.8, देखिए वही आंसर आया। चलिए सेकंड नंबर करते हैं, 6/25। अब 25 के आगे तो 10 होता नहीं है, तो 10 के बाद 100 ही होता है, तो 25 में हम किसका इंटू कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें, कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि 100 हो जाए, तो 25 4 जा 100, तो 4 को ऊपर भी कर दीजिए और नीचे भी, तो 6 4 जा 24/100। अब लास्ट में तो डेसिमल होता है, कितने डिजिट है 0, हाउ मेनी 0 इन हियर 2, तो ये डिजिट को डेसिमल को आप 2 डिजिट बिफोर ले जाइए, तो यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा, यानी 4 2, यह पॉइंट हो गया, और ये अब 0 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, अब 25 के आगे तो 100 हो गया, अब 125 के आगे तो 1000 ही होगा भाई, 5 के आगे तो 10 हुआ, 25 के आगे 100 हुआ, अब 125 के आगे 1000 ही होगा, तो 125 में हम किसका इंटू कर दें कि 1000 हो जाए। और अगर आपको चेक करना है कि ऐसा कैसे, तो आप 1000 में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे कि 125 हो जाए, तो आप 125 का इसमें डिवाइड कर दिया करिए, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा कि किसका हमें मल्टीप्लाई करना है, ये बात याद रखिएगा। जैसे इसको 1000 बनाना है, तो 1000 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 8 आएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है और 8 का डाउन साइड, तो 112 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 896/1000। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं 30, तो 3 ये डेसिमल को बिफोर ले आइए 3 डिजिट, 1 2 और ये 3, ये सबसे आगे हो जाएगा पॉइंट 8 डेसिमल,
तो 0.896। नाउ फोर्थ नंबर, अब देखिए 4, तो 4 के आगे क्या होता है 10, तो 4 के टेबल में तो 10 आता नहीं है। सो आगे चलते हैं, 100 होता है, बिल्कुल होता है, 25 4 जाइए देखिए, है ना। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 का, तो 25 3 जा 75 अपॉन 100। डेसिमल यहाँ पे है और 2 0 है तो बिफोर आ जाइए डेसिमल, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.75। फिफ्थ नंबर आते हैं, 8 के टेबल में तो 10 आता नहीं है। क्या 8 के टेबल में आपका 100 होता है? तो वो भी नहीं पॉसिबल है। क्या 8 के टेबल में आपका 1000 होता है? बिल्कुल होता है। तो 3/8 इंटू 125/125, राइट। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो 1000 से 3 को डिवाइड कर लीजिए, यही आएगा आपका। तो 3 का इंटू करते हैं, तो इंटू करने में 375/1000, यहाँ पे डेसिमल है, 3 डिजिट 1 2 3, सो 0.375, ये आपका आंसर हुआ। 6 नंबर, अब इसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए पहले 40 का क्वेश्चन पे इंटू करेंगे, जो भी आएगा रिमाइंडर। तो 40 को छोड़ दीजिए, जीरो को, सिर्फ 4 और 7 का करिए। 7 4 जा 28 यानी 280, 280 में 3 के ऐड करेंगे तो 283/40, ये हो गया, राइट। या तो फिर आप इसे एक और ट्रिक से भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि 40 में आप 100 का इंटू ना करके इसे हम एक अच्छे ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा सा बैक आइए, और हमने यहाँ पे आपको रूल्स बताया था कि ये देखिए, प्लस में हो तो आप इसे डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। वही हम अगर यहाँ पे करें तो 740 को, तो 7 + 3/40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 4 में अभी हमने चेक किया कि 4 में किसका इंटू करें, 25 का, तो 25 का करें तो 1000 होगा, ये 100 है क्योंकि यहाँ ज़ीरो भी है। तो 7 + 3/40 इंटू 25/25, सो यहाँ पे कर देते हैं 7 + 25 3 जा 75 अपान 25 4 जा 100, और एक ज़ीरो और है, अब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 3 डिजिट, तो 1 2 और एक और ज़ीरो लेंगे, तो 7 + 0 एक और ज़ीरो और 75। अब 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इस ज़ीरो में ऐड होगा, 0.075, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल नंबर टू लाइक डेसिमल। अब देखिए, लाइक और अनलाइक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। लाइक मतलब होता है कि एक जैसा, बोलते हैं ना, लाइक लाइक, अगर ये एक सर्कल है तो इसी जैसे एक और सर्कल बना दीजिए, बोलते हैं ना, इसी के जैसे ही सेम एकदम फोटोकॉपी। तो चलिए इसे फर्स्ट नंबर करते हैं, 17.5। अब सेकंड पे क्या दिया है, 3.912। भाई ये बोलेगा कि पॉइंट की इधर मेरे पास तो एक ही डिजिट है, 1 डिजिट है। ये बोलेगा भाई मेरे पास तो पॉइंट की इधर 3 डिजिट है। तो लाइक कैसे हुआ, लाइक मतलब एक जैसा, तो नहीं है इसके पास। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, पॉइंट की इधर वाले को आपको नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हेल्प के लिए भी, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों क्या कंफ्यूजन कर रहे हैं कि हम, मेरे पास तो पॉइंट की इधर 3 डिजिट है, मेरे यहाँ बोलते हैं आपके पास तो एक ही है। तो भाई उसे कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम कर देंगे, बस सिंपल, ये आपका आंसर है। अब इधर 1 डिजिट है तो चाहे तो आप 0 यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया ना लाइक। लाइक मतलब अगर 2 डिजिट है तो यहाँ 2 होना चाहिए, पॉइंट की इधर 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट होना चाहिए, यही आपका लाइक डेसिमल है। जैसे 5.04, 5.04। अब इधर क्या है, 13.1902। तो यहाँ देखते हैं पॉइंट की इधर 1 डिजिट, इधर 2 डिजिट, तो एक और हेल्प के लिए लेकर लिए, यहाँ पे आपका 4 है, इधर 2 है, तो कंप्लीट के लिए आप 2 0 और ऐड कर लीजिए, ये आपका लाइक हुआ। नाउ नेक्स्ट 2.451, नेक्स्ट 3.7, नेक्स्ट 28.34। अब देखिए पॉइंट की इधर 3 डिजिट है, इसमें तो 1 ही है, तो इसको 3 कर लीजिए, इसमें 2 है, एक और बढ़ा लीजिए।
अब पॉइंट की इधर देखिए 28, तो इधर 2 है तो 0 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट 3.1 कामा 2.678 कॉमा 27.0103, राइट। अब देखिए पॉइंट के पहले वन डिजिट यहाँ 2, तो एक 0 और कर लीजिए। पॉइंट की इधर देखिए 1 है, इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 4 है, तो 4 तो हाईजेस्ट हो गया, तो इसमें 3 है तो इसको 4 कर दीजिए, इसमें 1 है तो 3 और 0 कर लीजिए, और ये आपका बन गया लाइक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेसिमल स्टेट विच नंबर इज ग्रेटर। और 8 नंबर भी सेम है, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेसिमल स्टेट विच इज स्मॉलर, यहाँ पे स्मॉलर है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। विच नंबर इज ग्रेटर, तो देखिए सबसे आपको एक फैक्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपकी कभी गलतियां हो ही नहीं सकती। कैसे? पॉइंट के सबसे पहला टर्म आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि डेसिमल के बिफोर में कौन सा नंबर है, क्या वो नंबर एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है। अगर जो ग्रेटर है वही ग्रेटर है, आपको डेसिमल के इधर फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं डेसिमल के पहले 0 0 हैं तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब डेसिमल के तुरंत आप 10th में चेक करिए, तो इसमें आपका 3 और यहाँ पे क्या है 4, तो श्योर है कि आपका ग्रेटेस्ट है। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे 0.3 ग्रेटर 0.4, तो आपका ये हो गया ग्रेटर, राइट। नाउ सेकेंड, अब देखिए यहाँ 1 लिखा है, तो हमने आपसे क्या बताया था कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, और जस्ट अभी हमने क्या बताया कि डेसिमल से पहले ही आप चेक करेंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा लोवेस्ट है। तो देखिए पॉइंट की इधर आपका क्या है 1, और पॉइंट की इधर क्या है 0। अब 0 बड़ा होता है 1, कौन है, हु इज द ग्रेटेस्ट नंबर 1 एंड 0, तो आप बोलेंगे श्योर है 1, तो यहाँ पे आपका 1 इज ग्रेटेस्ट है। भाई हमें डेसिमल के उधर नहीं देखना है कि यहाँ 99 है तो 1 से बड़ा होगा, नहीं, आप पहले डेसिमल के पहले चेक करिए। तो आपका एक ग्रेटेस्ट हुआ, तो 1 इज ग्रेटेस्ट, यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ थर्ड नंबर, अब देखिए पॉइंट किधर 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों इक्वल हुई। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट किधर चेक करते हैं 0, और यहाँ भी 0, चलिए अभी भी इक्वल है। आगे देखते हैं यहाँ पे 9, यहाँ भी 9, ये भी इक्वल है। अब आगे हम हेल्प के लिए लाइक की जो लाइक अभी अभी हमने लाइक अनलाइक पढ़ाया आपको, तो यहाँ 0 हेल्प ले सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ क्या है 3, अब 0 और 3 में कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ, ये ग्रेटेस्ट हुआ, तो आपका ये ग्रेटेस्ट हो गया। तो 1.090 लेस देन 1.093, तो आपका ये ग्रेटेस्ट हुआ, राइट। ये आपका क्या हुआ ग्रेटेस्ट। नाउ फोर्थ नंबर 0 0 इक्वल है, पॉइंट किधर देखिए 5 और यहाँ 0, तो आपका ये ग्रेटेस्ट हो गया, इससे देखने की ज़रूरत है ही नहीं। आप लाइन से चलते चलिए, अपने आप आंसर आपको मिलेंगे, यानी 0.5 ग्रेटर 0.05 लेस। नाउ 8 नंबर सेम क्वेश्चन, इसमें हमें स्मॉलर बताना है। तो पहले वही चेक करते हैं, यहाँ 45 है और पॉइंट की इधर 345 है, तो भाई यही क्लियर हो गया कौन सा बड़ा हुआ कौन सा स्मॉलेस्ट हुआ। तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ 45.78 इज स्मॉलर, सिंपल। अब इसमें देखते हैं 37, यहाँ भी 37 इक्वल है, पॉइंट किधर देखते हैं 7, यहाँ भी 7, यहाँ क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, इसकी जीत हो गई। तो 37.71, अरे इज अ ग्रेटर है, ये स्मॉलर हुआ ना, तो 0 1 इज स्मॉलर। चलिए इसमें आते हैं 5 5 9 9 0 0 7, ये ग्रेटेस्ट हुआ ये स्मॉलेस्ट हुआ, तो 5.903 इज स्मॉलर, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज असेंडिंग फॉर्म। क्वेश्चन पे है, हम बुक से रीड किए हैं,
आप यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ अरेंजिंग ऑर्डर। आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज भी होते होंगे, तो हम आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। असेंडिंग का पहला अल्फ़ाबेट क्या है? ए, एंड डिसेंडिंग का डी। अब ये बताइए ए बी सी डी में ए कौन से नंबर पे आता है? 1 पे आता है। और डी कौन से में आता है? तो ए बी सी डी चौथे पे आता है, 4th नंबर पे। तो बताइए इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? 4 ग्रेटेस्ट है, और 1 क्या है? स्मॉलेस्ट है ना। तो इसी से ही क्लियर हो गया कि असेंडिंग में हमें पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और डिसेंडिंग में हमें ग्रेटेस्ट लिखना है। सिंपल, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब पहले चेक करते हैं, हमें इसमें स्मॉलेस्ट लिखना है। तो सबसे पहले देखें 27, 27, 2 और 2। अब 27, 27 तो ग्रेटेस्ट हो गए, अब ये हो गए 2 स्मॉलेस्ट, हमें तो स्मॉलेस्ट ही लिखना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्मॉलेस्ट में 2, और ये तो इक्वल हो गए। आगे देखते हैं 7, यहाँ 5, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे 2.543, उसके बाद 2.7। अब इन दोनों में चेक करते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो 27, 27, 3, 3, ये 5 है और यहाँ 0, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। सो 27305, अब इसे हम लिख लेंगे तो 27.35, राइट। सो इसका सिंबल क्या रहेगा? ये, क्योंकि इससे ये आपका ग्रेटेस्ट है, इससे आपका ये ग्रेटेस्ट है, और इससे आपका ये ग्रेटेस्ट है। चलिए सेकंड देखते हैं इसी तरह 4, 4, 29, 0, 0, तो श्योर है 0, 0 स्मॉलेस्ट है अभी। तो इन दोनों में चेक करते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो ये स्मॉलेस्ट हुआ। तो सबसे पहले हम 0.709 को लिखेंगे, देन आफ्टर 0.9, अब देन आफ्टर 4, और यहाँ भी 4 है, तो देखते हैं सेकंड 5, यहाँ 0, तो ये स्मॉलेस्ट हुआ, तो 4.07, देन आफ्टर 4.53, और ये आपका 29.1 सबसे ग्रेटेस्ट है। सो ये आपका आंसर हो रहा है। क्लियर, इट्स अ वेरी इजी। नाउ 10 नंबर। अब हमें डिसेंडिंग करना है, यानी ग्रेटेस्ट, तो 3, 33, 3, 30, तो सबसे ग्रेटेस्ट हुआ 33, तो 33.03 ये ग्रेटेस्ट हुआ। अब इससे सॉरी, इसका सिंबल इस तरह रहेगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है, इससे ग्रेटेस्ट तो कोई नहीं है। अब 33 के बाद आपका 30 हुआ, तो 30.33 ये ग्रेटेस्ट हुआ, तो ये हो गए, ये हो गया। अब ये 3 है, ये भी 3 है, अब 3.3, यहाँ भी 3। अब यहाँ हम 0, 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 3 है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। 3.303, 3.3, सिंपल, ये आपका आंसर हुआ। नाउ लास्ट 72 टू 2702, तो 72 आपका ग्रेटेस्ट हुआ फर्स्ट, देन आफ्टर 27 ही ग्रेटेस्ट है, तो 27 को कर देते हैं 27.505, देन आफ्टर यहाँ पे देखते हैं 2, यहाँ भी 2 है, तो 2 आफ्टर डेसिमल 7, यहाँ 5, तो ये स्मॉलेस्ट हुआ, तो हमें तो ग्रेटेस्ट लिखना है, तो 2.75 ग्रेटर 2.507, और सबसे स्मॉलेस्ट हुआ 0.275, और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ओके।